शौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज श्रीमद् भागवत की रचना सबसे पहले किसने की, ये और बताइए। श्री सूत जी कहते हैं, महात्माओं, द्वापर में जब श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का अवतार हुआ तो व्यास जी ने अपनी दृढ़ दृष्टि से भविष्य को देखा और कलयुग के प्राणियों को देखकर उनके मन में विचार आया कि लोगों की बुद्धि बड़ी कमजोर है, इनका कल्याण कैसे होगा। तब व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद कर दिए, विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर वेदों की भाषा बड़ी कठिन है, जल्दी समझ में नहीं आती, तो पंचम वेद महाभारत की रचना की, 1 लाख श्लोकों का बृहद ग्रंथ, जिसे पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। पर व्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं हुई। व्यास जी ने पुराणों की रचना प्रारंभ की। महाराज 17 पुराण लिख दिए, फिर भी मन को चैन नहीं मिला तो सिर पकड़ के बैठ गए। बोले अब क्या करूं। विचार कर ही रहे थे कि भगवान की प्रेरणा से श्री नारद जी आए। उन्होंने कहा, व्यास जी। नारद जी के आते ही व्यास जी ने स्वागत किया, प्रणाम किया। सो नारद जी ने प्रश्न किया, अरे पाराशर जी, आप ऐसे क्यों बैठे हो, आप परेशान बैठे हो। नारद जी कहते, क्या बात है, हमें बताइए। पाराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए इनको पाराशर कहा गया। व्यास जी कहते हैं, महाराज मैंने बहुत कुछ लिख डाला, परंतु मन को शांति नहीं मिली, चैन नहीं मिल रहा, पूर्णता का आनंद नहीं मिल रहा। मैंने महाराज कलम तोड़ दी लिखते लिखते, लेकिन चैन क्यों नहीं मिल रहा, ये मुझे खुद ही होश नहीं कि क्यों नहीं मिल रहा। अभी क्या लिखना शेष रह गया। नारद जी कहते हैं, हम बताएं। बोले बताओ महाराज। श्री नारद जी कहते हैं, सुनो व्यास जी, ग्रंथ तो आपने एक से एक जबरदस्त लिखे हैं, पर कहीं कहीं आपने गजब की लेखनी में भ्रामक वाक्य भी लिख दिया है। जैसे अमुक यज्ञ में अमुक पशु का बलिदान कर दो, अमुक पशु नाल भेद। लोग पहले ही हिंसक थे, आपके वचनों का प्रमाण पत्र ऊपर से मिल गया, वो तो बैठे ही थे छुरा लेके काटने के लिए, और आपके वचनों का प्रमाण पत्र मिल गया सो वो और हिंसक हो गए। बोले ऐसा क्यों कर रहे। बोले व्यास जी ने लिखा है, ये देखो। और ज्यादा हिंसक हो गए, जबकि आपका मतलब हिंसा में नहीं था, निवृत्ति परक था, पर लोगों ने प्रवृत्ति बना ली। जैसे एक सज्जन बीड़ी बहुत पीते थे, चेलाओं ने कहा, गुरुजी ये बीड़ी बहुत पीता है। गुरुजी ने बुलाया, इधर आओ, सुना है भाई तुम बीड़ी पीते हो। उसने कहा, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। उसने बता दिया कि हाँ गुरुजी, बहुत पुरानी लत है, छूटती नहीं, मैंने खुद कई बार प्रयास किया लेकिन छूटी नहीं। गुरुजी ने कहा, चलो ठीक है, सच्चा आदमी है, कम से कम बता तो दिया कि मैं बीड़ी पीता हूं। गुरुजी ने कहा, तो ठीक है, एक काम करो, तुम और दिन बीड़ी ना पिया करो, यहां नहीं चलेगा, लेकिन संडे के दिन, रविवार के दिन हम तुमको छूट देते हैं, तुम बीड़ी पी लिया करो। अच्छा गुरुजी, पक्का। बोले हाँ पक्का, पी लिया करो। बोले देख लो, मैं 6 दिन तो हाथ मिलाऊंगा, 7वें दिन छोड़ूंगा नहीं। बोला हाँ ठीक है, आप पी लेना। अब गुरुजी कहीं चले गए बाहर, गुरुजी बाहर गए, आया संडे के दिन गुरुजी बाहर, और चेला को मिल गया मौका। अब जो छुप के पीता था वो खुलेआम पीने लगा। जब चेला जो बाकी के शिष्य थे उन्होंने कहा, क्यों रे तू खुलेआम बीड़ी पी रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। बोला जा जा, गुरुजी से बता देना, गुरुजी ने ही कहा है कि रविवार के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है। बोले अच्छा। बोले हाँ। चेलाओं ने कहा, सच कह रहे हो। बोले हाँ। गुरुजी ने कहा है। बोले हाँ गुरुजी ने कहा। ढेर सारे बंडल लेके आए महाराज, और जितने थे सबने शुरू कर दिया।
गुरु जी आए, आश्रम में धुआं ही धुआं। आज तो चेला बड़े बड़े प्रसन्न हैं, बड़ी भक्ति करें, हवन यज्ञ चालू हो रहा है, धुआं ही धुआं। जैसे ही अंदर गए महाराज सबके सब बीड़ी में सुट्टा मार रहे थे। गुरु ने कहा, अरे मूर्खों ये क्या है? बोले, गुरुदेव ये कह रहा था, आपने कहा है? बोले, हमने कहा है? बोले, हाँ। इसने कहा कि रविवार के दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व होता है। तो अब बताओ, गुरुजी ने कहा था, गुरुजी ने कहा था 365 दिन पीता, 7 दिन में एक दिन पिएगा तो धीरे धीरे वो भी छूट जाएगी। लेकिन उसने खुद तो पी ही रहा है, जो नहीं पीते थे उनको भी चालू करवा दिया। इसलिए जल्दी समझ में बात नहीं आती। महापुरुषों की वाणी को पहले ध्यान से सुनिए, समझ में ना आए तो पूछिए। ये नहीं कि हाँ हाँ बात समझ में आ गई। अच्छा, यहां बैठे हो आप, किन किन को बात समझ में आई? हाथ उठाओ। चलो कल सबसे पूछा जाएगा। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार जो मूल बात है वो किसी उद्देश्य से कही गई होगी। एक गांव में ठाकुर साहब रहते थे, बड़ा रुतबा था उनका, परंतु उनकी एक आदत थी, जब चावल बनाते हैं ना तो उसका जो माड़ निकलता है, आप लोग तो बनाते ही हैं, तो उसका माड़ पीने की ठाकुर साहब की बड़ी आदत थी, गर्मा गर्म। एक बार कुछ लोग आ गए तो ठाकुर साहब की मीटिंग चल रही थी, धर्मपत्नी ने चावलों का गर्मा गर्म माड़ निकाला, बेटे से कहा जल्दी जाओ और कह देना गर्मा गर्म माड़ निकाला है, आके पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब बच्चा जब गया तो पिताजी मीटिंग में व्यस्त, इधर देखे तो पिताजी व्यस्त, बोलूंगा तो मारेंगे कि सबके सामने ऐसे बोलता है, और नहीं गया तो माताजी डांटेंगी। अब दोनों तरफ से बेचारा फंसा हुआ था। उसने ऐसी भाषा का प्रयोग किया बंधुओं, जो केवल ठाकुर जी के ही समझ में आई और किसी के समझ में नहीं आई। बोला पिताजी, बोला हाँ बेटे। कहता धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लियो, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने अर्थ लगाया कि धानुपुर नाम का कोई गांव होगा, माड़ू नाम का कोई सदस्य मिलने आया होगा, नहीं ठाकुर साहब मिले तो शीतलपुर को किसी नगर को चला जाएगा। अब बाहर के लोगों को संदर्भ का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से हिसाब लगाते रहे कि ऐसा होगा वैसा होगा। पर जो मूल बात थी वो ठाकुर जी ने तुरंत समझ लिया कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ रखा है कठौता में, जल्दी चल के पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार परोक्षवाद हवेदोयम, नारद जी कहते हैं व्यास जी आपने जो बात लिखी है वो निवृत्ति परक है, पर लोगों ने निवृत्ति बना लिया है। आपका उद्देश्य बहुत बढ़िया था, पर लोगों ने उल्टा सीधा शब्दों का अर्थ निकाला। इसलिए विधि निषेध की बातें आपने बहुत कर ली व्यास जी। जब तक प्रभु के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे, क्योंकि जो बीतराग संत होते हैं वो तो भगवान के गुणगणों की गंगा में ही गोता लगाते हैं। चरित सुन ही तज ध्यान, भगवान की कथा सुनते हैं तज ध्यान, ध्यान को तज करें। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चतुर्दर कथा प्रसंग। इसलिए भगवान की कथा गुण गाओ। ऐसे किसी भी ग्रंथ की रचना अभी तक आपने नहीं की है कि जिसमें प्रधान रूप से प्रभु के चरित्र गाए हों। नारद जी ने कहा व्यास जी पिछले जन्म में हम दासी पुत्र थे, माँ संतों की बड़ी सेवा करती थी, हम भी माँ के साथ में खूब कीर्तन किया करते थे, सेवा करते थे।
संत कीर्तन गाते थे तो हम भी कीर्तन किया करते थे।